हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल जो की दुनिया। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं मॉर्निंग में आज उठी हूँ बहुत जल्दी, मतलब 4:45 हो रहे हैं। और मैं करा रही हूँ पापा को ब्रश, फिर झाड़ू वगैरह भी निकालूंगी। और पापा को मैंने जल्दी उठा दिया। पापा बोल रहे हैं अपने चक्कर में मुझे जल्दी उठा देती हो। और पापा अपना ब्रश कर रहे हैं, मैं दिखाती हूँ अभी। देखो इधर पापा ब्रश कर रहे हैं और पापा बोल रहे हैं अपने चक्कर में मुझे जल्दी उठा दिया है। देखो अभी 5 बज रहे हैं और पापा को भी मैंने उठा के बिठा दिया है। पापा को ब्रश करवा रही हूँ, फिर उसके बाद पापा को भी मैं फ्री कर दूँगी, फिर नहाने के लिए चली जाऊँगी। और क्योंकि आज गुरुवार है तो मुझे पूजा पाठ करनी होगी, इसलिए मैं जल्दी उठ गई हूँ। आज मेरा व्रत भी है। और फिर मैं नहाने जाऊँ। मम्मी कर रही हैं भैया का थैला खाली। कल ना भूल गए थे, मतलब कि भैया के थैले में कुछ है। वैसे भैया बता देते, लेकिन कल भैया ने बताया ही नहीं कि मिर्ची लाए हैं। और भैया लाए थे हरी मिर्ची, तो मम्मी को याद नहीं रहा खाली करने की। तो मम्मी अभी सुबह ही सुबह खाली कर रही है थैले को। भैया चिल्ला रहे तुम लोग दिन भर में क्या करते हो, थैला खाली नहीं हो पाता है। अब मम्मी जल्दी जल्दी कर रही है सुबह सुबह थैला खाली, क्योंकि भैया मंडी जा रहे हैं ना थैले को लेके, इस वजह से। आज गुरुवार है इसलिए मैंने पूरा देखो येलो येलो पहना हुआ है। और मतलब गुरुवार के दिन येलो ही पहनते हैं। और मैं तो मतलब वैसे ही पूजा करती हूँ, कथा वगैरह करती हूँ और व्रत भी रखती हूँ विष्णु भगवान का, इसलिए। और देखो मैंने येलो पहना हुआ है और गुरुवार के दिन येलो ही पहनते हैं। डेली वाली पूजा कर ली है और अब मैं कर रही हूँ विष्णु भगवान की पूजा, क्योंकि आज गुरुवार है तो मेरा व्रत है। तो मैंने अपनी प्लेट लगा ली है, दाल ले ली है, मतलब चने की दाल जो होती है दाल ले ली है, गुड़ ले लिया है, साथ में मुनक्का है, घी का दीपक लगा लिया है और थोड़ी सी हल्दी ले ली है। और अब मैं करूँगी पूजन। पहले मैं जाऊँगी तो सबसे पहले मैं केले के पेड़ का पूजन करूँगी, केले की जड़ में। उसके बाद घर आके फिर विष्णु भगवान का करूँगी, फिर अपना कथा करूँगी। और एक जल, मतलब एक पात्र भी ले लिया है, मतलब एक लोटा ले लिया है जल भर के। ऐसे अब पूजन करने के लिए जा रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी, मतलब मम्मी बनाएंगी कद्दू की सब्ज़ी। मैं तो बस कटिंग कर रही हूँ, मतलब उसको काट रही हूँ। मम्मी मुझे देंगे कि मतलब तुम इसको छीलो तब तक। फिर अभी मतलब मम्मी पूजा करके आ रही, मैं तो पूजा करके फ्री हो गई थी। फिर मम्मी ने बोला कि तब तक तुम ना ऐसा करो, कद्दू को मतलब छीलो जब तक, मतलब काट के रख दो। और फिर मम्मी आ रही हैं अभी, क्योंकि हमारे यहाँ कद्दू की सब्ज़ी मम्मी के हाथ की अच्छी लगती है। वो ना खट्टा मीठा एकदम स्पाइसी बनाती हैं। पता है कुछ कुछ चीज़ें ना जो मम्मी के हाथ के ना, मतलब कुछ कुछ क्या, मम्मी के हाथ का खाना ही बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अब मुझे ना अपनी मम्मी के हाथ का कुछ कुछ, मतलब सब्ज़ी तो इतनी अच्छी लगती है ना कि मन करता है ना कि किसी और के हाथ की खाओ ही नहीं, मम्मी के हाथ की ही खाओ। और फिर मैं अब जब तक मम्मी आएंगी ना, जब तक मैं रेडी कर दे रही हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे अपना भी काम करना है। जब तक मैं इसको छील के मतलब काट के रख दे रही हूँ, फिर मम्मी आएंगी भी पूजा करके, फिर वो इसको छोड़ देंगी। खाना वाना बनाएंगी मम्मी, तो मैं सारी तैयारी करके रख दे रही हूँ। बाकी का काम फिर मम्मी करेंगी और मैं करूँगी फिर अपना काम, क्योंकि अपना काम भी मुझे करना बहुत ज़रूरी है, इस वजह से। मैं तो काट भी नहीं पा रही थी चाकू से। और देखो मम्मी ने कितनी जल्दी, मतलब हिसिया से इतनी जल्दी जल्दी पूरा कद्दू काट के रख दिया तुरंत ही। 2 मिनट में मम्मी ने काट दिया हिसिया से। मम्मी ना मतलब चाकू ज़्यादा अच्छे से नहीं चला पाती, हिसिया बहुत अच्छे से चलाती हूँ, बहुत जल्दी जल्दी उसे सब्जी काट लेती है। और मम्मी ने देखो जल्दी से थाली भर के पूरा काट दिया। और मैंने धीमे 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 करके काट रही थी, मम्मी ने 2 मिनट में काट दिया। और पापा देखो बाहर से वॉक करके आ रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह मतलब वॉक करते, चाय वगैरह पी ली थी, सो लिए, अब फिर उठ गए। और फिर उठ के अब वॉक करके आ रहे हैं। अब बैठेंगे अपने बेड पे, खुद से ही जाके बैठ जाएंगे और खुद ही अकेले वॉक करके आ रहे हैं, क्योंकि अब मेरे और मम्मी के पास टाइम नहीं था, तो हम लोगों ने मतलब पापा को वॉक कराते। सुबह सुबह काम हो जाता है बहुत। और फिर पापा अपने आप वॉक करके आ गए हैं और अब बेड पे अपने आप खुद से बैठ जाएंगे। ये देखो जा रहे हैं अपने बेड के साइड। थोड़ी पीछे हो, पीछे। हाँ बस बैठ जाओ, बस बैठ जाओ। बस पापा भी बैठ गए, अब आराम करेंगे थोड़ी देर। और मम्मी बनाएंगी सब्जी और मैं करूँगी अपना काम। आज ना मैं अपने लिए कुछ बना रही हूँ, क्योंकि मेरा व्रत है। तो मम्मी ने कहा कि कुछ बना लो, तो मैं मतलब लौकी रखी थी, तो मैंने उसको ना पूरा कद्दूकस कर लिया है, लौकी को बारीक। और फिर उसके बाद ना मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या बनाऊँगी इससे। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं इससे क्या बनाने वाली हूँ। कुछ स्वीट बनाने वाली हूँ, मतलब लौकी की बर्फ़ी बनाने वाली हूँ। मैंने पूरी कस करके रख ली, पानी में डिप करके रख दिया अभी इसको, जिससे कि ये मतलब गर्म कर रही हूँ मैं दूध को, मतलब गर्म कर रही हूँ, बॉईल कर रही हूँ दूध को। दूध बॉयल हो रहा है जल्दी से, मतलब इसमें उबाल आ जाए एक बार, फिर उसके बाद इसमें लौकी डाल देंगे। दूध बॉयल हो गया था, फिर मैंने इसमें डाल दी है लौकी, जो मैंने कस करके रखी थी ना, उसको मैंने इसमें डाल दिया है। और वो भी इसमें अच्छे से बॉयल हो जाएगी, फिर मैं बनाऊंगी इसकी बर्फ़ी। अब मैं सो के उठी हूँ शाम को 3 बजे, और मैं सुन रही थी कथा। और मैंने ना सूट चेंज कर लिया, क्योंकि मुझसे ना सूट पहन के सोया ही नहीं जा रहा था, क्योंकि मैं कभी सूट पहनती नहीं हूँ।
और आज मुझे इतना मतलब शौक लग रहा था पहनने का, तो मैंने पहन लिया था। शौक क्या मतलब, गुरुवार था, मैंने गुरुवार के लिए स्पेशल ख़रीदा था सूट, कि गुरुवार को येलो कपड़े पहन के ही पूजा करते हैं, तो इस वजह से मैंने सूट को ख़रीदा था। और फिर आज मैंने पहली बार उसको पहना था, और ना पहन के मुझे नींद ही नहीं आ रही थी दिन में, फिर मुझे उसको चेंज करना पड़ा, कंफर्टेबल फील नहीं होता, फिर मुझे टी शर्ट ही पहननी पड़ी, और फिर टी शर्ट पहन के मैं सो गई थी, और अभी सो के उठी हूँ। और मम्मी जा रही है घेर में, पापा अपना वॉक कर रहे हैं, और मैं अपनी कथा सुन रही हूँ। कथा सुनने के बाद फिर कुछ काम करूँगी 5 बजे उठ के, और जब तक कि मैं अपनी कथा सुन रही हूँ हो रही है एक्सरसाइज। और पापा के साथ में मतलब बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मतलब जकड़न की वजह से बहुत टाइट हो गया है हाथ, तो उस हाथ को सीधा करने की कोशिश करते हैं कि मतलब धीमे धीमे करके सीधा हो। और देखो इतनी तेज़ दर्द हो रहा है, बहुत तेज़, लेकिन क्या किया जाए, लेकिन सीधा तो करना पड़ेगा ही, और धीमे धीमे करके कोशिश करते हैं कि धीमे धीमे करके सीधा हो। मतलब उंगली भी सब चिपक गई है ना आपस में, इस वजह से। ये देखो थोड़ी उंगलियों को मतलब ऐसे करेंगे फिर सही होगी। पापा जा रहे हैं मंदिर, देखो पापा तैयार बैठे हैं, रेडी हो गए मंदिर के लिए। कहाँ पे जा रहे हो भैया? मंदिर जा रहे हैं अपने बांके बिहारी जी के दर्शन करने, है ना? कहाँ पे जा रहे हो? बनखंडेश्वर मंदिर जा रहे हैं अपने बांके बिहारी जी के दर्शन करने, उनसे मिलने। मेरे पापा डेली जाते हैं, पता है जब मेरे पापा ठीक थे तब डेली मंदिर जाते थे, और अपने बांके बिहारी जी के दर्शन करने, चाहे मतलब कुछ भी हो, बारिश हो चाहे कुछ भी हो, उनको मतलब डेली जाना था। सुबह डेली सुबह जाते थे, और शाम को डेली मतलब रात में जैसे 9 बजे आ रहे हैं 10 बजे, तो पता है कीर्तन में भी जाते थे। डेली का रूटीन था मेरे पापा का, लेकिन अब तो तबीयत सही नहीं है तो नहीं जा पाते। अब तो खाली मतलब एक बार ही जा पाते हैं, वो भी शाम को चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए। अब पहले जैसे नहीं रहे हैं, वो मतलब ज़्यादा देर तक बैठ भी नहीं पाते हैं कि 1 घंटे 2 घंटे बैठ ले, वो भी नहीं, मुश्किल से आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट ऐसे बैठ पाते हैं, ज़्यादा देर नहीं बैठ पाते हैं। थोड़ी देर के लिए मंदिर घुमाते हैं तो उनका माइंड फ्रेश हो जाता है, क्योंकि मंदिर पर सभी लोग मतलब उनके साथ के और भी लोग मिल जाते हैं। पहले भी सब लोग मिलते थे, और अब सभी लोग मिल जाते हैं पापा के साथ के, तो इसलिए पापा को और भेज देते हैं हम लोग, क्योंकि घर में रहेंगे तो फिर मतलब वही सारी बातें होती रहती हैं, और थोड़ा बाहर जाएंगे तो और लोगों की बातें सुनेंगे, थोड़ी न्यूज़ मिलती है इधर उधर की, तो थोड़ा माइंड उनका फ्रेश होता रहता है। घर आके बताते भी हैं बहुत सारी बातें कि आज ये बोल रहे थे, आज वो उन्होंने ये बताया, उन्होंने वो बताया, तो थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ उनका थोड़ा मतलब उन्हें अच्छा फील होता है मंदिर जाके, इसलिए हम पापा को डेली मंदिर भेज देते हैं। आज मम्मी कहीं पर जा रही थी, मतलब शाम को गली में बुलावा आया था, तो मम्मी चाची ताई तीनों लोग जा रही थी, और मैं मम्मी की वीडियो बना रही थी ना, जब तक रौनक आया मेरे हाथ से ना फ़ोन छिड़ा के चला गया। मैंने कहा रुक जा, उसको बहुत आवाज़ दी, नहीं माना, कि बोलता है दीदी तुम घर पे जाओ, मैं वीडियो बना के लाता हूँ, आज तुम्हारा काम मैं करता हूँ। मैंने कहा ठीक है, अच्छे से करके लाना, तो बोलता है ठीक है। रास्ते में इसको देव मिल गया, तो देखो उससे बातचीत करने लगे, देव आपसे हाय हेलो कर रहा है। और फिर उसके बाद ना इसको जाना था भाई चाची की यहाँ पे, जो कि चाची की यहाँ ना जा करके ना मतलब भाभी के पास चला गया। मतलब ये भाभी को इतना ज़्यादा परेशान करता है ना, बहुत ज़्यादा। भाभी के पास गया, कोई भाभी मतलब नीचे नहीं थी, तो देव से पूछने लगे कि तुम्हारी मम्मी का है, तो उसने बोला मेरी मम्मी। इधर दिखाओ मैं सामान क्या क्या है इसमें, ऊपर जाने लगे, तो उससे पहले वो देव को कैसे परेशान की बाली है, और ये ओम वाली माला है, ये पायल है, और ये चांदी के ये क्या है, ओ चंदा सूरज ओम, और ये हाथों के हड़ुआ है। और बोतल दिखाओ, बोतल छोटी सी, अरे ये देखो छोटी सी बोतल, ये अपनी दिखा रही है, ये देखो कितनी अच्छी लग रही है ना, छोटी सी। और जो ना मतलब बेबी हुई है ना, उसके लिए छोटे छोटे से बर्तन जा रहे हो, बर्तन इतने अच्छे लग रहे हैं। देखो छोटी सी स्पून, छोटी सी बाउल, और ग्लास भी है छोटा सा, मतलब पूरा सेट है ये उसके लिए, और पूरा मतलब सारा सामान है यहाँ पे। ये देखो छोटी सी टोकरी, और ये सब कुछ है पूरा और यहाँ पे लगा दिए हैं सारे कपड़े, ये मतलब जो लली हुई है ना उसके सारे कपड़े हैं। ये देखो ये सारी ड्रेसेज है उसकी, और ये साड़ी वाड़ी जो मतलब फैमिली मेम्बर्स के लिए, सबके लिए साड़ी वगैरह है। ये एक साइड टेडी रखा है, ये सब कुछ है। और ये रखा हुआ है वॉकर, और ये है टेबल उसके लिए, और एक ये भी टेबल, मतलब जो बैठने वाली टेबल होती है ना, आगे चेयर वाली है चाची, वही वाली टेबल है। और ये देखो हाँ, और ये देखो ये सब लोग मतलब आए, और जो ये वाली चाची ना, ये चाची नानी बन गई है, इसलिए मतलब ये पूरा पच का सामान लेकर जा रही है अपनी बेटी के लिए, बेटी के लिए। और ये देखो यहाँ सब लोग बैठ, अब हम और भाभी आ रहे हैं गुनगुन के घर से वापस लौट के, सामान देख के। अब भाभी जा रही है अपने घर और हम जा रहे हैं अपने घर। और ये देखो जी भाभी इन्हें कितनी जल्दी पड़ रही है, जाके गेट खोलने लगी।
कभी मन चलता है भाई गोलगप्पे खाने का, तो हम पापा को खिला देते हैं। और मैं लेकर आ गई थी पापा के लिए, आज मेरा व्रत था तो मैं अपना खाना खा रही हूँ। और ये आपको पराठे पीले क्यों लग रहे हैं मैं बताती हूँ, क्योंकि गुरुवार के व्रत में ना हल्दी के पराठे खाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मम्मी ने हल्दी लगा के कर दिए। और साथ में मैंने ले लिया दही, क्योंकि मैं सब्ज़ी नहीं खाती हूँ, दही के साथ खाती हूँ। दही पराठा ऐसे खा लेती हूँ, क्योंकि कुछ नमकीन नहीं खाते, मीठे के साथ खाया जाता है और कुछ पीला खाया जाता है, इसलिए मैं पराठे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक यू।